वेलकम बैक टू मूवीज डायरी। फ्रेंड्स, ये मूवी देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। मूवी का स्टार्ट नॉरी नामी लड़की से होता है। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उसकी लाइफ को पूरी तरह बदल के रख देता है। नॉरी विंडो से एक कैट को देखती है और अचानक खुद ही कैट में बदलना शुरू हो जाती है। उसके फादर उसे ऐसे देख के हैरान रह जाते हैं। टाइम गुजरता है और नॉरी बड़ी हो जाती है। नॉरी को एहसास होता है कि वो मैजिक कर सकती है, जिस पर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड रेना के साथ सेज एकेडमी जाने का डिसाइड करती है ताकि वो दोनों मैजिक सीख सके। रेना फायर को कंट्रोल कर सकती है और नॉरी एनिमल में चेंज हो सकती है। दोनों अपनी इस न्यू जर्नी के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। अपने पेरेंट्स को बाय बोल के ये लोग अपने गाइड स्क्रिफ के साथ सेज एकेडमी के लिए निकल जाते हैं, जो वुड्स में इन्हें मैजिक यूज करने से बिल्कुल मना कर देता है। फाइनली वो सब बच्चे अपना ड्रीम पूरा करने एक मैजिक होल से होते हुए सेज एकेडमी पहुंच जाते हैं, जहां एकेडमी की प्रिंसिपल मिसेस नाइट्सलिंगर उन्हें वहां वेलकम करती हैं और बताती हैं कि एकेडमी 5 ग्रुप्स में डिवाइड की गई है। पहले फजी जो एनिमल से बात कर सकते हैं, फ्लिकर्स जो अपनी जगह से हिले बगैर बस हाथ से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पास बुला सकते हैं, फ्लेयर्स जो फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लायर्स जो फ्लाई कर सकते हैं, फ्लक्सर्स जो किसी भी एनिमल में चेंज हो सकते हैं। मिस नाइट्सलिंगर सब बच्चों को अपनी एबिलिटीज के हिसाब से अपने अपने ग्रुप चूज करने को कहती हैं, जिसके बाद टीचर्स उनका एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि उन्हें एकेडमी में रखना चाहिए कि नहीं। फ्लेयर ग्रुप से टेस्ट स्टार्ट होता है। उन्हें 5 फीट दूर से कैंडल को लाइट करना है। सब बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। फिर एक स्टूडेंट इलियट फायर की जगह स्मोक निकाल देता है। नेक्स्ट फजी ग्रुप का टेस्ट होता है और वो सब बच्चे ही अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। फ्लिकर्स में भी पेपर नामी लड़की अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती है। फ्लायर्स में भी एंड्रस ऊपर तो चला जाता है पर वापस लैंड नहीं कर पाता है। फ्लक्सर्स को किटन में चेंज होके 6 सेकंड्स के लिए वैसे ही रहने का टास्क मिलता है, जो नॉरी सही से नहीं कर पाती है और किटन के साथ साथ वो ड्रैगन की शेप ले लेती है। सब स्टूडेंट्स को मिले हुए कार्ड्स पे उनके ग्रुप्स के साइंस अपीयर होते हैं। नॉरी के कार्ड पे UMDs लिखा होता है। हेडमिस्ट्रेस नाइट्सलिंगर उसे वुड्स में साइंस को फॉलो करते उसके ग्रुप के पास जाने को कहती हैं। वहाँ वो एक अंडरग्राउंड एरिया में स्क्रिफ के साथ जाती हैं। वहाँ पेपर, एंड्रस और इलियट भी होते हैं। वो सब UMDs हैं। स्क्रिफ उन्हें बताता है कि उन्हें बाकी सब स्टूडेंट्स की तरह यहाँ मैजिक नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि वो सब यहाँ नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ाई करेंगे। नॉरी बहुत हैरानी से इस बात की वजह पूछती है तो मिस नाइट्सलिंगर वहाँ आके उन्हें बताती हैं कि उनका मैजिक अपसाइड डाउन है, यानी ठीक नहीं है, और ऐसे स्टूडेंट्स शैडो मैजिक के इजी टारगेट होते हैं। बहुत साल पहले अपसाइड डाउन मैजिक के स्टूडेंट्स भी सबके साथ ही मैजिक सीखते थे, पर फिर एक स्टूडेंट शैडो मैजिक के हाथ लग गया और सबके लिए खतरा बन गया। शैडो मैजिक ह्यूमन को पोजेस करके उनकी पावर्स की मदद से तबाही करता है। तब से उन्होंने अपसाइड डाउन मैजिक वाले स्टूडेंट्स को वापस भेजने के बजाय सबसे अलग यहाँ रखना शुरू कर दिया, जहाँ वो मैजिक प्रैक्टिस नहीं करेंगे और फिर कुछ टाइम बाद उनकी मैजिक पावर्स खत्म हो जाएंगी। ये सब ये जान के बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं। रेना अपनी फर्स्ट क्लास में जाती है, जहाँ उनकी टीचर उन्हें बताती है कि कुछ वीक्स बाद एकेडमी में एनुअल फाउंडर्स डे होने वाला है। क्लास में से 2 बेस्ट स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए जाएंगे जो एकेडमी के मास्टर्स के सामने परफॉर्म करेंगे और उनमें से जो विनर बनेगा वो फाउंडर्स डे पे सबके सामने अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। टीचर सबसे पहले रेना को बुलाती हैं और कॉर्न को फायर की मदद से पॉपकॉर्न में चेंज करने को कहती हैं, पर रेना कंफ्यूज हो जाने की वजह से सब गलत कर देती है, जिस पर टीचर उसकी इंसल्ट कर देती हैं। रेना को ये सब उसकी सीनियर करते देख रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्क्रिफ सब UMDs को एकेडमी की सफाई के लिए लेके जाता है। तभी नॉरी फ्लक्सर की क्लास होते देखती है और उसके अंदर वापस
वापस से मैजिक सीखने का शौक पैदा होता है। वो सबके बीच जाके किटन को टीचर से पकड़ लेती है और फिर उसमें ट्रांसफॉर्म होने की ट्राई करती है, पर इस बार भी वो ऐसा नहीं कर पाती। स्क्रिफ वहाँ आके नॉरी को नॉर्मल करता है, फिर उसे समझाता है कि वो ये सब नहीं कर सकती है, वो लोग बस UMDs को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ये सब करके वो अपने साथ साथ बाकी सबको भी खतरे में डाल रही है। इसके बाद वो नॉरी को लंच के लिए जाने देता है, जहाँ सब ग्रुप्स अपनी अपनी टेबल पे बैठ के लंच कर रहे होते हैं और उनका बाकी ग्रुप से कोई लिंक नहीं होता। रेना खुद को बहुत अकेला फील करती है। नॉरी को देख के वो उसके पास जाने का सोचती है। नॉरी के UMDs की टेबल पे आने पर एंड्रस पहली बार उससे बात करता है, बल्कि सबसे बात करता है। वो नॉरी के इतने एनिमल्स में चेंज होने की एबिलिटी की तारीफ करता है। तभी वो रेना को आते देख नॉरी को बताता है, पर रेना की टीचर उसे UMDs के पास जाने से मना कर देती है। रेना बुरे दिल के साथ वापस अपनी टेबल पे चली जाती है। नॉरी को भी ये सब बहुत वियर्ड लगता है, जिस पर पेपर कहती है कि वो लोग लूजर्स हैं, इसलिए कोई उन्हें किसी से मिलने नहीं देता। इस पर नॉरी कहती है कि वो सेज मैच पे एकेडमी के प्रोफेसर्स को प्रूव करने वाली है कि वो एक फ्लक्सर है और सही से एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ऐसा करके वो उन्हें यकीन दिलाएगी कि UMDs को अगर सिखाया जाए तो वो भी सही से मैजिक कर सकते हैं। सीन्स रेना की उसी सीनियर पे शिफ्ट होते हैं, जो अभी भी रेना को ही देख रही होती है, जैसे उस पे नजर रख रही हो। रेना और नॉरी अपनी अपनी मुश्किलें फेस कर रही होती हैं और इस सब में अपने आप को बहुत अकेला भी फील करती हैं, क्योंकि हमेशा वो दोनों हर मुश्किल में साथ खड़ी रहती थी। रेना की क्लास में फिलिप टीचर को इम्प्रेस करके सेज मैच का एक पार्टिसिपेंट बन जाता है। टीचर को रेना से बहुत उम्मीदें होती हैं, इसलिए वो फिर से उसे चांस देती है, पर इस बार भी उसके पॉपकॉर्न परफेक्ट नहीं बनते और वो फिर से टीचर को मायूस कर देती है। टेंशन में वो क्लास से बाहर निकलती है तो उसकी अपनी उसी सीनियर से टक्कर हो जाती है, जो उस पे नजर रखे हुए थी। वो बताती है कि उसका नाम चंद्रा है। वो रेना से ये भी कहती है कि वो उसे उसकी पावर्स का अच्छे से यूज करना सिखा सकती है। रेना नॉरी से मिलती है, जहाँ दोनों को मौका भी मिलता है कि एक दूसरे से अपने दिल का हाल खुल के शेयर कर लें, पर ईगो की वजह से वो दोनों एक दूसरे से झूठ बोल देती हैं कि वो अपने अपने ग्रुप में बहुत अच्छे से एडजस्ट कर गई हैं और बहुत खुश भी हैं। पर ये सब रेना को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। रात लाइब्रेरी में रेना अकेले बैठे पढ़ रही होती है। जब वो शेल्फ में बुक वापस रखने जाती है तो वहाँ उसे शैडो मैजिक की बुक मिलती है। वो डर के अपना सामान लेने डेस्क के पास जाती है तो वो बुक उससे पहले खुद ही वहाँ भी पहुँच जाती है। रेना परेशान होकर लाइब्रेरी से भाग जाती है और उसके जाने के बाद हमें वहाँ चंद्रा नजर आती है। नॉरी स्क्रिफ की नजरों से बच के अपने ग्रुप के साथ सेज मैच में परफॉर्म करने की प्रैक्टिस कर रही होती है, पर कोई खास फर्क नहीं आता है। पेपर तो उम्मीद छोड़ देती है, पर एंड्रस और इलियट अभी भी होपफुल होते हैं कि शायद वो सब मिलके कुछ चेंज ला सकें। रेना अपने रूम की विंडो से नॉरी को अपने ग्रुप के साथ ऐसे खुश देख के बहुत गुस्से में आ जाती है। तभी उसे रूम में शैडो मैजिक की बुक मिलती है, जिसे वो अपनी मर्जी से पकड़ के खोल लेती है और शैडो मैजिक के पोजेशन में आना शुरू हो जाती है। सेज मैच का डे आ जाता है। नॉरी स्क्रिफ की नजरों से बच के एकेडमी पहुंच जाती है। जब उसे ये पता चलता है तो वो बाकी बच्चों को वहीं रुकने का बोल के एकेडमी के लिए जाता है, पर एंड्रस, पेपर और एलियट उसकी कहाँ सुनते हैं। वो भी उसके पीछे निकल जाते हैं। फर्स्ट मैच फ्लेयर्स के बीच होता है और रेना शैडो मैजिक की वजह से मिनटों में अपना टास्क कंप्लीट करके विनर बन जाती है। तभी वहाँ नॉरी आ जाती है, जो खुद को सब प्रोफेसर्स के सामने ट्रांसफॉर्म करने लगती है। उतनी देर में स्क्रिफ और बाकी UMDs भी वहाँ पहुँच जाते हैं। नॉरी 4 सेकंड के लिए तो प्रॉपर किटन रहती है। सब होपफुल हो जाते हैं, पर फिर से उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। ये देखते हुए रेना आगे बढ़ के उसका फेवरेट फायर क्रिस्टल बॉल बनाती है कि नॉरी को नॉर्मल कर सके, पर शैडो मैजिक की वजह से वो ज्यादा बड़ा और डेंजरस बन जाता है, जिस पर नॉरी डर के नॉर्मल हो तो जाती है, पर रेना को कुछ समझ नहीं आती उसके साथ हुआ क्या है। मिस नाइट्सलिंगर सब UMDs और स्क्रिफ को बहुत बुरी तरह इंसल्ट करके वहाँ से निकाल देती हैं और स्क्रिफ से भी ये कहती हैं कि अगर वो ऐसे दोबारा बाहर नजर आया तो स्क्रिफ को जॉब से निकाल दिया जाएगा। सब UMDs नॉरी से बहुत नाराज हो जाते हैं। वो सब नॉरी की वजह से होपफुल हो गए थे, पर अब ऐसे वापस उम्मीद टूटने पर वो सब
बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं और इस सब का कसूरवार नॉरी को समझते हैं। नॉरी को भी अब आगे कुछ नजर नहीं आता है, इसलिए वो बस उनसे माफी मांग लेती है। स्क्रिप्ट से ये सब देखा नहीं जाता, वो ऐसे बच्चों के ख्वाब टूटे और नहीं देख पाता, इसलिए वो उन्हें कहता है कि वो उनके साथ है और अब वो सब एक टीम बनके सारी एकेडमी को बताएंगे कि यूएमडीज होना कुछ गलत नहीं है। स्क्रिप्ट कहता है कि उसने बहुत साल बहुत से बच्चों के ख्वाबों को ऐसे दफन होते देखा है, लेकिन नॉरी की वजह से उसके अंदर भी एक उम्मीद जागी है, इसलिए अब वो उनका पूरा साथ देगा और यूएमडीज के अच्छे फ्यूचर के लिए वो जो कर सकता होगा करेगा। स्क्रिप्ट उन पे ये रिवील करता है कि वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि फजी ग्रुप से बिलोंग करता है, वो भी एक यूएमडी है, क्योंकि जब तक वो सिंग नहीं करेगा एनिमल्स उसकी बात नहीं सुनते हैं। वो जब सेज एकेडमी आया तो ऑर्फन था, उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ उसे यूएमडीज पे नजर रखने के लिए रख लिया गया और इतने साल उसने चुपचाप जैसा कहा गया वैसा ही किया। पर अब नॉरी की वजह से वो भी सोचने पर मजबूर हो गया है। नॉरी रेना को लेके परेशान होती है, इसलिए एंड्रेस उसे जाके रेना से बात करने को कहता है। सीन्स रेना के रूम में शिफ्ट होते हैं, जहाँ चंद्रा आके उसे कहती है कि उसने खुद शैडो मैजिक को वेलकम किया है, अब वो उससे जान नहीं छुड़वा सकती है। रेना गुस्से में चंद्रा को अपने रूम से निकालती है और बुक भी साथ दे के भेज देती है। फिर जब वो डोर बंद करके देखती है तो बुक उसे वहीं पड़ी मिलती है। नॉरी आके रेना से बात करने की ट्राई करती है, पर बुक की वजह से वो उसे रूम में नहीं आने देती, बल्कि उससे बात तक नहीं करती और वहाँ से भेज देती है। नॉरी इस सब की वजह से और शक में आ जाती है। स्क्रिप्ट सब यूएमडीज को प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देता है। स्क्रिप्ट उनको समझाता है कि उनमें कुछ कमी नहीं है, बस उन्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा, जिसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। वो सब दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी अपनी पावर्स को सही से यूज करना और कंट्रोल करना सीखते हैं और फिर इतनी मेहनत और स्क्रिप्ट की टीचिंग की वजह से वो सब कामयाब भी होना शुरू हो जाते हैं, अपने अपने मैजिक को अपने ही वे में यूज करने लग जाते हैं। इस सब से उन सब में अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाती है और वो सब बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। रेना को ऐसे अकेला देख चंद्रा उसके पास आती है। रेना जब उसे गुस्से में वहाँ से जाने को कहती है तो बाकी फ्लेयर रेना को हैरानी से देखने लग जाते हैं। वहाँ चंद्रा उसे बताती है कि उसके अलावा कोई भी चंद्रा को नहीं देख सकता है। सबके सवालों से भरी नजरों से बचने के लिए परेशानी के आलम में रेना वहाँ से भाग के एकेडमी के अंदर आ जाती है, जहाँ चंद्रा उसकी कमजोरी, अकेलेपन और खौफ का फायदा उठा के उसे बड़ी उम्मीदें दिलाते हुए फुली शैडो मैजिक के कंट्रोल में कर लेती है। नॉरी रेना को ढूंढने वहाँ पहुँचती है तो उसे शैडो मैजिक से पोजेस्ड हुई देख बहुत परेशान हो जाती है और फौरन हेल्प लेने जाती है। वो यूएमडीज को आके सारा किस्सा बताती है। उसे लगता है कि उन्हें फौरन जाके मिस नाइट स्लिंगर को बताना चाहिए, पर स्क्रिप्ट कहता है कि वो उसका कभी भी यकीन नहीं करेंगे, इसलिए वो सब फाउंडर्स डे पे खुद ही शैडो मैजिक से लड़ने का फैसला करते हैं। फाउंडर्स डे पे रेना शैडो मैजिक में बदल के सबको डरा देती है। सारे ग्रुप्स अपने अपने पावर्स यूज करके उससे फाइट करने की ट्राई करते हैं, पर वो सबके इरादे और पावर्स को बुरी तरह नाकामयाब कर देती है। सबकी होप्स खत्म हो रही होती हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी एंट्री होती है यूएमडीज की, जिन्हें एकेडमी ने लूजर समझ के साइड पे फेंका हुआ था। पेपर शैडो मैजिक को एक सिंगल फॉर्म में करती है। फिर एलियट अपनी स्मोक की मदद से उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। एंड्रेस तेजी से फ्लाई करके उसे कंफ्यूज करता है और फिर नॉरी जाके उसे हरा के गिरा देती है। मिस नाइटस्लिंगर जब सबको शैडो मैजिक को मारने को कहती है तो नॉरी उन्हें रोक देती है, क्योंकि ऐसा करने से रेना को नुकसान पहुंच सकता है। नॉरी वापस ह्यूमन फॉर्म में आके अपनी दोस्त को समझाती है और उसे इस सब से फाइट करने को कहती है। रेना नॉरी की बात समझ के फायर बॉल बना के शैडो मैजिक को डिस्ट्रॉय करती है और ठीक हो जाती है। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स वापस रीयूनाइट करती हैं। इस इंसिडेंट से ये प्रूफ हो जाता है कि शैडो मैजिक सिर्फ यूएमडीज पे अटैक नहीं करते हैं और इस सब की वजह से बहुत सी चेंजिंग भी आती है। लास्ट सीन्स में हम सब यूएमडीज को बाकी सब स्टूडेंट्स के साथ ट्रेनिंग लेते देखते हैं। स्क्रिप्ट फजी ग्रुप का टीचर बन जाता है। सब ग्रुप्स आपस में साथ मिलके रहते हैं और किसी को किसी से कम नहीं समझते हैं। यही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इस मूवी से हमें लेसन
लेसन मिलता है कि किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बुराई कभी भी कहीं भी किसी पे भी अटैक कर सकती है। आपके अंदर बस उससे लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।